नमस्कार, मैं शशांक गौड़। आप देख रहे हैं रिपोर्ट स्पेशल। सुनंदा मर्डर मिस्ट्री में एक के बाद एक नए खुलासे हो रहे हैं। सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में अज्ञात के खिलाफ हत्या का केस दर्ज हुआ था और अब मामले की जांच दिल्ली पुलिस की एसआईटी की एक टीम कर रही है। इस जांच के दौरान दिल्ली पुलिस को कुछ नए अनसुलझे रहस्य मिले हैं। क्या हैं वो नए अनसुलझे रहस्य, आज हम आपको बताएंगे। साथ ही ये भी बताएंगे कि सुनंदा के एक करीबी दोस्त ने क्या कहकर इस मामले में सनसनी मचा दी है और उसके बयान के क्या मायने हैं, क्योंकि इन दोनों खुलासों के बाद सुनंदा मर्डर मिस्ट्री में एक नया मोड़ आ गया है। सुनंदा मर्डर मिस्ट्री की जांच दिल्ली पुलिस की एसआईटी की एक टीम कर रही है। जांच में पुलिस को कई ऐसे नए मोड़ मिल रहे हैं जिनको पुलिस सुलझाने में लगी हुई है। ऐसी ही एक पहेली दिल्ली पुलिस के सामने बनी हुई है कि सुनंदा अपनी मौत के 2 घंटे पहले होटल लीला पैलेस से कहां गई थी। इस मर्डर मिस्ट्री को पुलिस तलाश रही है। जो शशि थरूर से पूछताछ में भी एक नया मोड़ सामने आया है। और क्या है वो नया मोड़, देखिए ये रिपोर्ट। सुनंदा पुष्कर मर्डर केस में एक नया खुलासा हुआ है। सुनंदा अपनी मौत से एक दिन पहले यानी 16 जनवरी 2014 की दोपहर लीला होटल से 2 घंटे के लिए गायब थी। इन 2 घंटों के दौरान सुनंदा पुष्कर किन किन लोगों से मिली, ये दिल्ली पुलिस के लिए बड़ा सवाल है। यही नहीं, दिल्ली पुलिस को जांच में ये भी पता चला है कि सुनंदा पुष्कर लीला होटल से एक गाड़ी से निकली थी। पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि आखिर सुनंदा होटल से 2 घंटे के लिए कहां गायब थी। 16 जनवरी 2014 दोपहर 12 बजे लीला होटल के पोर्च में एक कार पहुंची और होटल के स्वीट नंबर 345 से शशि थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर बाहर आई और पोर्च में पहले से खड़ी कार में बैठ गईं। कार होटल से निकल गई। 2 घंटे बाद यही कार सुनंदा पुष्कर को वापस होटल लेकर आई। सुनंदा कार से उतरी और सीधे अपनी स्वीट में चली गईं। सुनंदा पुष्कर की जांच कर रही एसआईटी टीम के लिए ये रहस्य बना हुआ है कि मौत से एक दिन पहले सुनंदा पुष्कर दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक किससे मिलने गई थी। दिल्ली पुलिस की एसआईटी को लीला होटल के सीसीटीवी फुटेज को खंगालते वक्त ये चौंकाने वाली जानकारी मिली है। पुलिस ने सीसीटीवी के इस फुटेज के आधार पर जांच आगे बढ़ाई और जब सीसीटीवी कैमरे के फुटेज को जूम करके देखा गया तो उस कार का नंबर पुलिस को मिल गया। इस बीच सोमवार की रात 12 बजे तक 4 घंटों तक चली एसआईटी की पूछताछ के दौरान शशि थरूर ने कई ऐसी जानकारियां दी हैं जिससे पुलिस ने सुनंदा पुष्कर हत्याकांड की जांच की मूल रूपरेखा तैयार कर ली है। थरूर से 4 घंटे तक चली पूछताछ कितनी सघन थी, इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि थरूर को कई बार पानी का गिलास भी मांगना पड़ा। थरूर से पूछताछ में एसआईटी ने सुनंदा से उनकी आपसी संबंध और 14 से 17 जनवरी 2014 के घटनाक्रम की विस्तृत जानकारी ली है। इन जानकारियों में सबसे अहम जानकारी 14 जनवरी 2014 से 17 जनवरी 2014 तक के बदलते हालात के बारे में थी। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक पूछताछ के दौरान थरूर कई बार असहज हुए, मगर सिलसिलेवार ढंग से उन्होंने कई ऐसी जानकारियां दी जिससे इस मामले में नए एंगल जुड़ गए हैं। थरूर ने पूछताछ में बताया है कि घर की बजाय सुनंदा को होटल में रखने की वजह पेंटिंग और रिनोवेशन था, इसलिए पुलिस ने उनसे रिनोवेशन के बारे में भी विस्तृत जानकारी ली है। मंगलवार को एसआईटी ने इसकी जांच के लिए सीपीडब्ल्यूडी से भी संपर्क साधा। इसके अलावा थरूर से यह भी पूछा गया कि सुनंदा से शादी के लिए क्या उन पर दबाव डाला गया था। शशि थरूर ने हालांकि किसी तरह के दबाव की बात से इनकार किया है, मगर पुलिस के पास कुछ ऐसी जानकारियां हैं जिससे सुनंदा से शादी के लिए शशि पर दबाव की बात की पुष्टि हो रही है। पुलिस अगले दौर की पूछताछ में इस संबंध में थरूर से पूछताछ करेगी। पुलिस को पता लगा है कि 4 साल पहले थरूर सुनंदा से शादी के लिए अंतिम समय में तैयार नहीं थे, मगर उन पर कुछ ऐसे दबाव पड़े कि उन्होंने सुनंदा से शादी के लिए मजबूर होना पड़ा। बताया जा रहा है कि ये दबाव सुनंदा ने ही डाला था। यही नहीं, पुलिस ने थरूर से यह भी जानना चाहा कि 16 जनवरी की दोपहर वो कहां थे। पूछताछ में शशि थरूर से पुलिस ये भी जानना चाह रही थी कि 15 जनवरी 2014 को सुनंदा ने कई फोन किए थे, ये फोन कॉल्स किसे किए गए। कुल मिलाकर आने वाले दिनों में दिल्ली पुलिस इस केस में अहम खुलासे कर सकती है, जिससे कि सुनंदा पुष्कर की मर्डर मिस्ट्री से पर्दा उठ सकता है। स्पेशल डेस्क खबरफास्ट।
सुनंदा की मौत को लेकर एक और नया मोड़ आया है जिसने पुलिस की जांच को और उलझा दिया है। सुनंदा के दोस्त ने यह दावा किया है कि मौत के 1 महीने पहले सुनंदा उनके साथ थी। इसके साथ सुनंदा के दोस्त ने यह भी दावा किया है कि सुनंदा बहुत दवाइयां खाती थी। इसलिए अब पुलिस के सामने यह सवाल बहुत बड़ा हो गया है और कि क्या यह भी दावा कर रही है पुलिस कि हत्या जहर से हुई है। सुनंदा का दोस्त तो यह भी कह रहा है कि सुनंदा बहकी हुई बातें करने लगी थीं। क्या है पूरा माजरा, देखिए ये रिपोर्ट। सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में सुनंदा के एक दोस्त ने एक चैनल पर दिए इंटरव्यू में खुलासा कर मामले को और भी पेचीदा बना दिया है। सुनंदा के 77 वर्षीय दोस्त तेज सर्राफ ने बताया है कि सुनंदा मौत से कुछ हफ्ते पहले तक मुट्ठी भर दवाइयां ले रही थी, जिसमें अल्प्लेक्स नामक दवाई भी शामिल है। ये वही दवाई है जो सुनंदा के रूम नंबर 345 से भी मिली थी, लेकिन डॉक्टरों के मुताबिक उनके दवाई के पर्चे में इस दवाई का कहीं कोई जिक्र तक नहीं था। तब इस दवाई की बिना पर दिल्ली पुलिस ने इस मामले को आत्महत्या बताया था। सुनंदा के दोस्त ने दावा किया है मौत के कुछ दिन पहले सुनंदा पुष्कर और शशि थरूर गोवा में सर्राफ के घर पर ठहरे थे। सर्राफ ने बताया कि सुनंदा का व्यवहार भी कुछ बदल सा गया था और वो अजीबोगरीब बातें किया करती थी। मसलन एक बार उन्होंने कहा कि जॉर्ज बुश ने उनकी सलाह मांगी थी। सर्राफ ने बताया कि गोवा में रहने के दौरान सुनंदा 2 बार बेहोश भी हुई थी और सुनंदा बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी के उस ट्वीट से भी परेशान थी जिसमें उन्होंने लिखा था कि उनके बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया है। सुनंदा 28 दिसंबर से 3 जनवरी तक मेरे घर रुकी थी। थरूर 31 दिसंबर की रात को वहां पहुंचे थे और 2 दिन बाद लौट गए थे। पुलिस तमाम एंगल को लेकर पूछताछ कर रही है। सुनंदा के सभी दोस्तों से भी पूछताछ की जाएगी, जिसमें अब तेज सर्राफ भी पुलिस से इस केस के सिलसिले में बात करने को तैयार हैं। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, मामले में नए नए पेच सामने आ रहे हैं। ऐसे में दिल्ली पुलिस के लिए मामले को सुलझाना इतना आसान तो नहीं है, क्योंकि अभी तक ये भी पता नहीं चल पाया है कि सुनंदा की मौत किस तरीके से हुई। पुलिस अपनी एफआईआर में ये दावा तो कर चुकी है कि सुनंदा की मौत जहर खाने से हुई है, लेकिन उसकी सच्चाई क्या है, इस बात से पर्दा उठना अभी बाकी है। सुनंदा के बिस्रा को विदेश जांच के लिए भेजा गया है, क्योंकि भारत के अंदर ऐसी मशीन नहीं है जो जहर कौन सा था इसकी पहचान कर सके। ऐसे में अब जैसे जैसे मामले की जांच को दिल्ली पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम आगे बढ़ा रही है, वैसे वैसे मामले में नए पेच आते जा रहे हैं और अब सुनंदा के दोस्त तेज सर्राफ का ये खुलासा भी पुलिस को उसके एंगल पर भी जांच के लिए मजबूर कर सकता है। पुलिस के सामने एक सवाल और भी है कि सुनंदा का ये दोस्त इतने दिनों के बाद ही क्यों सामने आया? कहीं कोई फिर से साजिश तो नहीं रची जा रही है? ये तमाम सवाल हैं जिनकी मिस्ट्री को भी पुलिस को अब सुलझाना होगा। स्पेशल डेस्क, खबर फास्ट। पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत की गुत्थी 1 साल से अनसुलझी पहेली बनी हुई थी, लेकिन अब दिल्ली पुलिस ने माना है कि सुनंदा को जहर दिया गया था। 17 जनवरी 2014 को जब सुनंदा का शव होटल लीला के कमरे में मिला था, उस वक्त सुनंदा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जहर की बात कही गई थी, लेकिन वही बात अब फिर से दिल्ली पुलिस ने दोहराई है और केस में अब आगे की कार्रवाई ये है कि इस मामले में अज्ञात शख्स के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर लिया गया है और मामले की जांच एसआईटी कर रही है। लेकिन अभी तक हत्या किससे हुई ये साफ नहीं हो पाया है। अब आने वाले समय में ये देखने वाली बात होगी कि पुलिस इस मामले को किस तरह से सुलझा पाती है। देखिए रिपोर्ट। सुनंदा पुष्कर की मौत का राज क्या है? सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में दर्ज हुआ केस। सुनंदा पुष्कर की हत्या किसने की? सुनंदा की मौत जहर खाने से हुई तो किसने दिया जहर? होटल के रूम में कहां से आया जहर? जी हां, इन अनसुलझे सवालों पर से अब पर्दा तो उठेगा ही, लेकिन सवाल जहन में आते ही कई परतें फिर से खुलने लग गई हैं। फिलहाल कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में दिल्ली पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर मौत की गुत्थी सुलझाने के लिए जांच शुरू कर दी है। लेकिन इस जांच की आंच किसके दामन तक पहुंचेगी, इस बात का जल्द ही खुलासा हो जाएगा। आखिर वो कौन है जिसने सुनंदा की मौत की इतनी शातिर तरीके से प्लानिंग की?
दिल्ली पुलिस कमिश्नर के मुताबिक सुनंदा पुष्कर की हत्या 17 जनवरी 2014 को अज्ञात व्यक्ति द्वारा जहर देकर की गई थी। सुनंदा को जहर देने की पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने भी कर दी है। 29/12 को हमारे को जो मेडिकल बोर्ड थी उसने रिपोर्ट दे दी थी। तो उस रिपोर्ट में जो मेन मुद्दा उन्होंने हमें ये बताया है कि डेथ जो है नंबर 1 अननेचुरल है, यानी कि नेचुरल डेथ नहीं है। दूसरा उन्होंने बताया है कि डेथ इज़ ड्यू टू पॉइजनिंग, और उसमें ये भी उन्होंने कहा है कि पॉइजनिंग जो है ये ओरली भी ली हो सकती है, और इसके अलावा ये हो सकता है कि इंजेक्ट भी की गई हो, और बाकी उसके अलावा भी उन्होंने कुछ हमारे को बातें बताई हैं। तो अब इसमें जो हमारे को जैसा आपको मालूम है कि क्वांटम ऑफ जो पॉइजन की क्वांटिफिकेशन का काम इंडिया में नहीं हो सकता, उसके लिए हमें बाहर के विदेश में भी जो सैंपल्स है भेजने पड़ेंगे। तो उसके लिए ज़रूरी है कि केस को दर्ज किया जाए। तो जो ज़रूरी था हमने कर लिया है, केस दर्ज कर लिया है। तो इसमें जो है हम अब तफ्तीश करेंगे। आपको बता दें कि 17 जनवरी 2014 को दिल्ली के लीला होटल में सुनंदा पुष्कर की लाश मिली थी, जिसके बाद खुदकुशी की आशंका जताई गई थी। लेकिन सुनंदा की पूरी मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद ये खुलासा हुआ है कि उनकी मौत खुदकुशी नहीं, हत्या थी। यहाँ ये भी जानना जरूरी है कि हत्या के कुछ समय पहले शशि थरूर के पाकिस्तानी रिपोर्टर मेहर तरार से संबंध होने की खबरें आ रही थीं, जिनके चलते सुनंदा पुष्कर को डिप्रेशन में आने की बात कही गई थी। वो इसके बाद से डॉक्टर से दवाइयां भी ले रही थीं। इसी दौरान 17 जनवरी 2014 को दिल्ली की एक होटल के कमरे में सुनंदा पुष्कर का शव मिला था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डॉक्टरों ने कहा है कि ये सामान्य मृत्यु नहीं थी, उसे किसी न किसी तरीके से जहर दिया गया था, जिसके चलते सुनंदा की मृत्यु हो गई। फिलहाल अज्ञात शख्स के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने कहा है कि इस मामले में शशि थरूर और सुनंदा के खास दोस्तों से भी पूछताछ की जाएगी। कमिश्नर बस्सी ने कहा है कि सुनंदा की मौत खुदकुशी नहीं थी। अब ये साफ हो गया है कि उनकी हत्या की गई है। तमाम मेडिकल जांच के बाद जो रिजल्ट सामने आया है उसके मुताबिक सुनंदा की मौत अप्राकृतिक थी। ऐसे में मामले की जांच तो होगी ही। दिल्ली पुलिस कमिश्नर के मुताबिक हो सकता है कि सुनंदा को जहर का इंजेक्शन देकर मारा गया हो या फिर जहर को ओरल दिया गया हो। क्योंकि एक बात बड़ी क्लियर है कि डेथ नेचुरल नहीं है, तो ऑब्वियसली अननेचुरल डेथ के अंदर में जो धारा लगती है, जब हम एफआईआर दर्ज करते हैं 302 में, तो वो उसमें हमने एफआईआर दर्ज कर दी है। 302 मैंने बताया ना, अज्ञात लोगों के खिलाफ। तो ऑब्वियसली जो अभी हमारे को मालूम नहीं है कि अगर किसी ने जहर जो पी गई है, क्या खुद पी गई या किसी ने जबरदस्ती पिलाई, या जो इंजेक्शन लगा है, जो इंजेक्शन जबरदस्ती दिया गया है तो किस तरह से दिया गया, ये सब तफ्तीश में हमें पता चलेगा। सुनंदा की मौत के बाद कई थ्योरीज सामने आई थी। कहा जा रहा था कि दवाइयों की ओवरडोज से उनकी मौत हुई थी, तो कभी कहा गया कि उन्होंने जहर खाकर अपनी जान दे दी। लेकिन अब यह तो तय हो गया है कि उनकी हत्या हुई थी, पर किसने की, इस पर से पर्दा उठना बाकी है। पाकिस्तानी महिला पत्रकार मेहर तरार के शशि थरूर से कथित संबंधों को लेकर दंपति के बीच ट्विटर विवाद सामने आया था। शशि थरूर और सुनंदा पुष्कर की यह तीसरी शादी थी। सुनंदा का एक 21 साल का बेटा शिव मेनन है। ये बेटा उनकी दूसरी शादी से है। आखिर क्या वजह रही होगी कि सुनंदा पुष्कर की हत्या कर दी गई, और सुनंदा पुष्कर मामले में दुबई कनेक्शन क्या था? अब जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी तो पूरा मामला भी आईने की तरह साफ होता चला जाएगा। स्पेशल डेस्क, खबर फास्ट। यहाँ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद अब हम तुरंत वापस लौट कर आते हैं। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए खबर फास्ट।